मां महागौरी की नवमी तिथि की पावन कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में 8वां स्वरूप है मां महागौरी, जिनकी पूजा अष्टमी या नवमी तिथि को विशेष रूप से की जाती है। मां महागौरी को शांति, करुणा, सौम्यता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनका वर्ण अत्यंत गौर श्वेत होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। मां महागौरी का स्वरूप। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और मनोहारी हैं। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन वृषभ बैल हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरद मुद्रा में रहता है। उनका रूप भक्तों के मन में शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है। मां महागौरी की उत्पत्ति कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां महागौरी का संबंध माता पार्वती के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। मां पार्वती ने वर्षों तक घोर तप किया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया और निर्जल तपस्या करने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर काला पड़ गया और धूल मिट्टी से भर गया। उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान शिव ने पार्वती को देखा तो उन्होंने उनके शरीर की स्थिति को देखकर गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही मां पार्वती ने गंगा जल से स्नान किया, उनका शरीर अत्यंत उज्ज्वल और गौर वर्ण का हो गया। इसी रूप में वे महागौरी कहलाईं। ये रूप पवित्रता, तपस्या और दिव्य सौंदर्य का प्रतीक है। महागौरी और शिव विवाह कथा। मां महागौरी की कथा भगवान शिव और पार्वती के विवाह से भी जुड़ी हुई है। पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब विवाह का समय आया, तब भगवान शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर पहुंचे। उनका रूप अत्यंत विचित्र था। जटाजूट, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और भूत प्रेत उनके साथ थे। ये देखकर पार्वती की माता मेना घबरा गई और उन्हें ये विवाह स्वीकार नहीं था। तब मां पार्वती ने अपने दिव्य रूप का स्मरण किया और भगवान शिव ने भी सुंदर रूप धारण किया। इसके बाद उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवताओं ने भाग लिया। मां महागौरी का महत्व। मां महागौरी का रूप जीवन में पवित्रता, संयम और साधना का संदेश देता है। उनका पूजन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति। इस नवरात्रि यदि सच्चे मन से मां महागौरी की आराधना की जाए तो वे अवश्य ही अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय मां महागौरी। उनका श्वेत रूप ये दर्शाता है कि आत्मा की पवित्रता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जब मन शुद्ध होता है तब जीवन में दिव्यता स्वतः प्रकट होती है। एक प्रसिद्ध लोक कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन उसके पास विवाह के लिए धन नहीं था। वो बहुत चिंतित रहता था। नवरात्रि के समय उसने मां महागौरी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत रखा। उसने पूरी श्रद्धा से मां का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। मां महागौरी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और एक वृद्ध महिला के रूप में उसके घर आईं। उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से होगा। कुछ ही दिनों में एक धनी परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया और ब्राह्मण की बेटी का विवाह बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। इस प्रकार मां महागौरी ने उसकी सभी समस्याओं को दूर कर दिया। निष्कर्ष: मां महागौरी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक मार्गदर्शन भी है। ये हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मां महागौरी का आशीर्वाद जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लाता है।